हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर भारत पर्यटन विकास निगम चर्चा में रहा है, तो हम भारत पर्यटन विकास निगम के बारे में बात करेंगे। भारत पर्यटन विकास निगम की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1966 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके साथ साथ भारत पर्यटन विकास निगम के करंट में मैनेजिंग डायरेक्टर जी कमला वर्धना राव जी है। इसके अलावा हाल ही में असम सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को देने की घोषणा की है। अब यहाँ पर असम सरकार चर्चा में रही है, तो हम असम के बारे में बात करेंगे। असम की बात करें तो इसकी कैपिटल दिसपुर है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी है। इसके साथ साथ गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी यहाँ पर गवर्नर है। इसके अलावा असम में 126 विधानसभा सीटें, 14 लोकसभा सीटें और 7 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में सुजन अर्नोल्ड को वॉल्ट डिज्नी की अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है और सुजन अर्नोल्ड पहली ऐसी महिला होंगी जो वॉल्ट डिज्नी की अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा हाल ही में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डॉर रिकॉर्ड अपने नाम 7वीं बार किया है। अब यहाँ पर अर्जेंटीना चर्चा में रहा है, तो हम अर्जेंटीना के बारे में भी बात करेंगे। अर्जेंटीना की बात करें तो इसकी कैपिटल ब्यूनस आयरस है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट अल्बर्ट फर्नांडिस और करेंसी पेसो है। इसके अलावा हाल ही में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पर भारतीय नौसेना चर्चा में रही है, तो हम भारतीय नौसेना के बारे में बात करेंगे। भारतीय नौसेना की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जबकि करंट में भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार जी है। इसके साथ साथ वाइस चीफ की बात करें तो एडमिरल सतीश नामदेव जी करंट में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ है। इसके अलावा गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला डिप्टी एमडी होंगी। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष चर्चा में रहा है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो करंट में इसकी एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिया जी है। इसके अलावा हाल ही में बांग्लादेश के विद्वान और सांस्कृतिक कार्यकर्ता प्रोफेसर रफीकुल इस्लाम का निधन हुआ है। अब यहाँ पर बांग्लादेश चर्चा में रहा, तो हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी कैपिटल ढाका है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। इसके साथ साथ बांग्लादेश की करेंसी की बात करें तो बांग्लादेश की करेंसी टका है। इसके अलावा हाल ही में भारत और श्रीलंका ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री पैकेज को तैयार किया है। अब यहाँ पर श्रीलंका की बात हुई है, तो हम श्रीलंका के बारे में भी बात करेंगे। श्रीलंका की बात करें तो इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, जबकि यहाँ पर प्रेसिडेंट गोटाबाई राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे है। इसके साथ साथ श्रीलंका की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर करेंसी रूपी है। इसके अलावा हाल ही में आपदाओं को रोकने के लिए संसद द्वारा बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पारित किया गया है। इसके अलावा हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव का 3रा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा हाल ही में मिर्ज़ापुर के मशहूर एक्टर ललित का 32 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। हाल ही में फॉर्चून इंडिया के द्वारा जारी देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण पहले स्थान पर रही हैं। निर्मला सीतारमण की बात करें तो करंट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम वापस ले लिया है। अब यहाँ पर उत्तराखंड हाल ही में चर्चा में रहा, तो हम उत्तराखंड के बारे में भी बात करेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी विंटर कैपिटल देहरादून है, जबकि समर कैपिटल गैरसैंण है।
इसके साथ साथ यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी हैं। जबकि गवर्नर की बात करें तो यहाँ पर गुरमीत सिंह गवर्नर हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 70 विधानसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें और 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में श्री अमित शाह जी ने मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश चर्चा में रहा तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल लखनऊ है, जबकि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। इसके साथ साथ गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ पर गवर्नर हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। इसके साथ साथ 31 राज्यसभा सीटें और विधान परिषद की 100 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा हाल ही में मंगोलिया का संसदीय प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक 2021 तक भारत की यात्रा पर है। अब यहाँ पर मंगोलिया की बात हुई है तो हम मंगोलिया के बारे में बात करेंगे। मंगोलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल उलान बतार है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट उकनागिन कुरेलसुक और प्राइम मिनिस्टर लब्सेनेम सेरेनओयुन हैं। इसके साथ साथ मंगोलिया की करेंसी की बात करें तो टोगरोग यहाँ पर करेंसी है। फ्रेंड्स, इस प्रकार के यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।